हेलो दोस्तों, मैं हूं अज्ञानी वैज्ञानिक और आपका इस नए एपिसोड में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो ये तो हर अमावस को होता है। तो हर अमावस सूर्य ग्रहण होती है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। उसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये होता है कि सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक लाइन में होते हैं। देखते हैं इसका फिगर कैसे बनता है। तो देखिए अभी क्या हुआ कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है, बिल्कुल सही, ऐसे और ऐसे। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है, बिल्कुल सही। लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस, और वो डिफरेंस ये कि वो जिस एक्सिस पे पृथ्वी सूरज का चक्कर काटती है उससे एक एंगल पे काटता है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी और चंद्रमा का ऑर्बिट एक एंगल पे होता है। एग्जैक्टली तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि तीनों को अलाइन होने में एक पर्टिकुलर टाइम की ज़रूरत होती है और ये हर अमावस को नहीं होता। तो जब अमावस के समय में ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं उस दिन आपको सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। तो चलिए थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। तो होता क्या है, जो सूरज की किरणें हैं चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में है, तो सारी किरणें पृथ्वी के ऊपर डायरेक्ट ना पड़कर कुछ हिस्सों में चंद्रमा की परछाई पड़ती है और उस हिस्से में हम सूर्य ग्रहण को देख पाते हैं। तो नोट करने वाली बात यह है कि सूर्य ग्रहण जब होता है तब वह पूरी पृथ्वी पर नहीं होता, सिर्फ पृथ्वी के कुछ हिस्सों में हम उसे देख पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के कुछ हिस्से पे ही उसकी परछाई पड़ती है। तो चलिए अब देखते हैं कि चंद्र ग्रहण के वक्त क्या होता है। जैसा आप लोगों ने देखा कि सूर्य ग्रहण के वक्त चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, उसी प्रकार चंद्र ग्रहण के वक्त पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। तो चलिए अगले डायग्राम में इसे भी देख लेते हैं कैसा होता है। ये हमने सूरज बनाया, ये हमने पृथ्वी बनाई और ये हमने चंद्रमा बनाया। तो अब क्या होगा, जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ेगी जैसे ही सूरज की रोशनी चांद पर पड़ेगी, कुछ रोशनी चांद पर डायरेक्ट ना पड़कर पृथ्वी से होते हुए गुजरेगी। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की परछाई चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, जिसकी वजह से हम उसे चंद्र ग्रहण बोलते हैं। लेकिन अब देखने की बात यह है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो हम उसे समझ पाते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी चंद्रमा ब्लॉक कर देता है और हमें एक काला धब्बा दिखाई देता है। लेकिन जब चंद्र ग्रहण होता है तब क्या होता है कि आपको चंद्रमा तो दिखाई देता है, वो गायब नहीं होता, बट उसका कलर चेंज हो जाता है। और वो किस कलर का दिखाई देता है? लाल कलर का या गाढ़े संतरी कलर का। जब कभी कभी वो लाल रंग का दिखाई देता है तो यह मतलब है कि वह चंद्र ग्रहण है। यानी पृथ्वी की परछाई चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। पर अब आप सोचेंगे कि अगर वो परछाई है तो वो काली ना होकर लाल क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही सूरज की किरणें हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं वो रिफ्रैक्ट होके सिर्फ लाल रोशनी को ही आगे भेज पाती हैं। उसके बाकी सारी स्पेक्ट्रम पृथ्वी में कंज्यूम हो जाता है, एटमॉस्फेयर में कंज्यूम हो जाता है, या वो रिफ्रैक्ट हो जाता है। अब ये रिफ्रैक्शन क्या होता है और ये लाल लाइट आगे क्यों जाती है, इसको हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।